हेलो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा वीडियो यूपी करंट अफेयर्स का। तो हमने ख़त्म किया था लास्ट न्यूज़ पे रीजनल ऑफिस ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो कि खोला गया है वाराणसी का में एक सब ऑफिस के रूप में। तो अगली न्यूज़ है कि धनौरी वेटलैंड को एक धनौरी वेटलैंड जो नियर बाई जेवर एयरपोर्ट के पास में है, तो उसको एनजीटी की बेंच ने बोला था, डायरेक्ट किया था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कि इसको डिक्लेयर करो एज अ वेटलैंड। तो धनौरी वेटलैंड आता है ग्रेटर नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तर प्रदेश के, और ओखला बर्ड सेंचुरी और सूरजपुर वेटलैंड के पास में। और अगली है यूपी फाउंडेशन डे 2025। तो यूपी का फाउंडेशन हुआ था जनवरी 24 में, और तो इस बार यूपी डे मनाया गया हमारा 24 जनवरी से 26 जनवरी तक अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में। और ये 76th एनिवर्सरी थी हमारी यूपी फाउंडेशन डे की। इसका थीम था डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। अगला है उत्तर प्रदेश फर्स्ट डबल डेकर बस रेस्टोरेंट लॉन्च किया है जनवरी 2025 में, जिसका नाम था पम्पकिन, और इनॉग्रेट किया गया प्रयागराज के कुंभ मेला में। अगला है कि मियावाकी टेक्निक जो है वो जापान से ली गई है। प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस टेक्निक को अपनाया था ड्यूरिंग द कुंभ मेला टू जनरेट द डेंस फॉरेस्ट इन अ रैपिड वे। और अगला है डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ की गई है? लखनऊ में 25 नवंबर को इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाला था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन with the collaboration of Uttar Pradesh government and Uttar Pradesh Development System Corporation लिमिटेड, जिसको बोलते हैं यूपी डेस्को। और अगला है यूपी गवर्नमेंट टू रिवाइज मदरसा एक्ट 2004। तो इस रिवाइज्ड एक्ट में क्या होगा कि मतलब मदरसा की पावर्स को थोड़ा सा लिमिट किया गया, मतलब लिमिट इस ढंग से किया कि इसको एक्सक्लूड किया कि हायर एजुकेशन इनके परव्यू से जो है एक्सक्लूड किया गया। ये केवल इनका ज्यूरिसडिक्शन या कह सकते हैं लिमिट क्लास 12 तक ही है। और अगला है कि यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फुली अडॉप्ट जेम प्लेटफॉर्म। और ये कब हुआ था? नवंबर 26, 2024 में। ठीक है। और अगली न्यूज़ है अयोध्या दीपोत्सव 2024 में, जिसमें कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, और अराउंड सरयू नदी के किनारे 25 लाख दिए एक साथ जलाए गए। फिर अगला है सखी निवास हॉस्टल जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने चालू किया अक्टूबर 2024 में, जिसमें 18 न्यू सखी निवास हॉस्टल्स को डेवलप किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति 5.0। ये ऑफ़र करेगा फैमिली फ्रेंडली एकोमोडेशन वुमेंस के, और मतलब इनकी जिससे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रॉपर ढंग से डेवलप हो पाए, and providing living arrangement near their workplace। अगला है रेडियो मैन ऑफ इंडिया सेट्स रिकॉर्ड। रेडियो मैन ऑफ इंडिया मतलब कौन है? राम सिंह बौद्ध, अ रेजिडेंट ऑफ अमरोहा,
फिर अगली न्यूज़ है, यूपी एम्स टू ज़ीरो पॉवर्टी गोल। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया मिशन टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ज़ीरो पॉवर्टी स्टेट विद इन अ ईयर टू सपोर्ट द पुअरेस्ट फैमिलीज इन ईच ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जो है उसको अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी इसकी बताई। अगला है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक ने, और एड जो देता है एंड एड दिया इसको उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन नवंबर 2024। इंडियाज़ फर्स्ट एयर शेड बेस्ड प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और ये 6 ईयर का प्रोजेक्ट है 2024 टू 2025 टू 2029 टू 2030। केन कैनाल सिस्टम, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 4 नवंबर 2024 को अप्रूव किया एक्सपेंडिचर 1191 करोड़ का रिवाइवल ऑफ केन कैनाल सिस्टम अंडर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आकांक्षा हाट 2024 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर, इंदिरा गांधी प्रस्थान लखनऊ में। ये क्या करता है, एम्पावर करता है वुमेन एंटरप्रेन्योर और एसएचजी को एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स भी खोले जाएंगे और यूपी गवर्नमेंट उसको सेटअप करेगी। 11 प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप होंगे, जिसमें कि पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क होगा शामली में। और फिर है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0, उत्तर प्रदेश ने टॉप स्पॉट है इसमें अचीवमेंट इन वीर गाथा 4.0 विद ओवर 45 लाख स्टूडेंट नॉमिनेशन। वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का, लॉन्च हुआ था 2021 में अंडर द गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल। फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस चालू किए योगी आदित्यनाथ जी ने नवंबर 2024 में, कहाँ पर, लखनऊ में, और इसको अनवील किया गया आकांक्षा हाट में, जो कि एक इवेंट हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2024 सितंबर 2024 में हुआ और योगी आदित्यनाथ ने इसको इनॉग्रेट किया और सीएम ने फ्लैग किया नमो प्लोगेथॉन, अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस दैट कंबाइंस जॉगिंग विद पिकिंग अप अ लिटर। जॉगिंग विद पिकिंग ऑफ लेटर का मतलब है कि मतलब हम जॉगिंग करते करते जो कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है उसको साथ में हम उठाएंगे। और ये प्लैगोथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था 74th बर्थडे ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जी। फिर अगली न्यूज़ है, यूपी बिकम द सेकंड टॉप इन्वेस्टर्स विच सरपास 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स इन इक्विटी मार्केट्स। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। फिर अगला न्यूज़ है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसको हम एक एब्रीवेशन के रूप में यूपीआई टीएस भी पढ़ सकते हैं, और ये सितंबर में हुआ और ये हुआ है इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ। फिर अगली न्यूज़ है लैब मित्र इनिशिएटिव, और लैब मित्र इनिशिएटिव जो है इसने नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, और नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था मुंबई में, और इनिशिएटिव जो लैब मित्र है वो स्टार्ट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाराणसी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट बैंक एंड एनजीओस। फिर है अगली न्यूज़, ऑपरेशन भेड़िया। ऑपरेशन भेड़िया जो यूपी गवर्नमेंट ने चालू की सितंबर में, कैप्चर द पैक ऑफ वुल्व्स दैट हैड किल्ड सेवरल पीपल इन बहराइच में। तो ऑपरेशन भेड़िया बहराइच में हुआ था
वुल्फ को पकड़ने के लिए, जिन्होंने कई सारे लोगों को मारा था। उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन की हेड बनी है बबीता चौहान, जो कि आगरा से हैं, और इनको अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट में। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला, ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे मनाया गया। और कब मनाया गया? अगस्त से लेके अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक मनाया जाएगा। ये हमें ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में हमारे, कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025, मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन। तो हमें इसको याद रखना है, इस ड्यूरेशन को, कि काफ़ी पूरा लमसम 1 साल कह सकते हैं कि इसको मनाया जाएगा। और ये हर एक संडे को मनाया जाएगा मोर देन 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, और टोटल ऑफ 13 to 16,000 आरोग्य मेला लगेंगे इन एवरी मंथ। टूरिस्ट कियोस्क, टूरिस्ट कियोस्क क्या है कि सेटअप किया जा रहा है प्रयागराज जंक्शन पे, जिससे टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर है सैनिक स्कूल गोरखपुर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। फिर अगला है ब्रांड यूपी एट ITB एशिया प्रीमियर ट्रैवल डेस्टिनेशन। मतलब यूपी को एज अ ब्रांड यूपी प्रमोट किया जा रहा है, और इसको प्रमोट कहाँ किया गया? सिंगापुर में एक ट्रेड शो हुआ था, जो कि अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2024 में। फिर अगला है CM मॉडल कंपोजिट स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, जो कंपोजिट स्कूल 57 डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगे, और 18 एक्सेप्ट 18 डिस्ट्रिक्ट्स विद डिविजनरी हेडक्वार्टर्स, वहाँ नहीं बनेंगे 18 डिस्ट्रिक्ट्स में, और तो 57 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कंपोजिट स्कूल्स बनेंगे, जो कि जिसमें अप टू क्लास 12th की पढ़ाई होगी, अलॉन्ग विथ प्री प्राइमरी, मतलब बाल वाटिका, जो आंगनवाड़ी वगैरह जो चीज़ होती है, वो भी इन कंपोजिट स्कूल्स में होगा। और फिर अगली है न्यूज़ है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर के डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, जिसमें कि 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 5 मेजर एक्सप्रेसवे के किनारे, और अक्रॉस 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। फिर अगला है संस्कृति ग्राम। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने संस्कृति ग्राम करके एक योजना चलाई है अक्रॉस द महाकुंभ मेला ग्राउंड एरियाज़। और फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर। कंट्री का पहला AI आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ खुला है? गाज़ियाबाद में। ISO सर्टिफाइड पुलिस कमिश्नरेट कहाँ है? सोनभद्र में। सबसे पहली ISO सर्टिफाइड कमिश्नरेट कहाँ की थी? अगस्त 2024 पे थी, वो थी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट थी। और उसके बाद है फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्यूबरकुलोसिस लैब बनी है। किसने बनाई है, इनॉग्रेट किया इस लैब को? हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी। और कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ग्रेटर नोएडा में। और यूपी एग्रीज फिर है, यूपी एग्रीज है, इसको लॉन्च किया गया अगस्त 2024 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए। अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको यूपी एग्रीज को लॉन्च किया, और इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इसलिए यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि जिससे कि फार्मर्स की इनकम को बूस्ट किया जा सके, उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमारे स्टेट में डेवलप हो सके।
और फिर उसके बाद यह है यूपी GSVA टारगेट। फिर यूपी गवर्नमेंट ने अचीव कर दिया 101% ऑफ GSVA टारगेट हमारे। फिर है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, ये लॉन्च हुई हमारे 28 अगस्त 2024 में, जिसमें हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर अपॉइंट करेंगे जो कि मतलब एडवर्टाइज़ करेंगे हमारी स्कीम्स के बारे में, हमारी अचीवमेंट के बारे में, विद मंथली पेमेंट रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख टू 8 लाख टू ईच एंटिटी। ठीक है। और फिर उसके बाद है स्टॉप डायरिया ड्राइव। स्टॉप डायरिया ड्राइव जो है हमारा कैंपेन है, जुलाई 2024 में यूपी गवर्नमेंट ने चालू किया था। स्वच्छ कैंपेन ऑफ अंडर द स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल स्कीम। तो इसमें क्या था कि अंडर 5 इयर्स एज ऑफ चिल्ड्रन को हमें दाई होने से बचाना था, डायरिया के प्रकोप से। फिर अगला है नो रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन हाइब्रिड कार्ड्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 में अनाउंस किया कि वेवर उनको टैक्स होगा, जो रोड टैक्स हाइब्रिड कार को, और अंडर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 काशी जो है ओपन करने जा रहा है एग्री जंक्शन सेंटर। 20 एग्री जंक्शन सेंटर सेटअप होंगे अंडर द ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर SHG इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश डेवलप करेगा क्रॉप स्पेसिफिक पोर्ट्स, क्योंकि इसका टारगेट है कि एग्रो शिपमेंट में 50,000 करोड़ एनुअली हमें अचीव करना है। इसलिए क्रॉप स्पेसिफिक पोर्ट्स बनेंगे, जिससे क्या होगा, बूस्ट होगी फार्म प्रोडक्टिविटी और कैटलाइज करेगा फूड प्रोसेसिंग और री एनर्जाइज करेगा एग्रो वैल्यू चेन ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स। और अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि NCR रीजन में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हमारे हरियाणा के और यूपी के, राजस्थान के। वैसे ही उसी तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट भी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन इशू हुआ था जुलाई 2024 में कि SCR बना जाएगा अराउंड द लखनऊ एरिया। तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं मेनली उनको SCR के अंदर लिया गया है, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, जिसमें से कि टोटल एरिया जो है कंसिस्ट हो जाएगा CR का 27,826 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर है अगला उत्तर प्रदेश फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि जून 2024 में हमने लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और जिसके अंडर में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्तर प्रदेश को 3 फ्लड मैनेजमेंट जोन में डिवाइड किया गया, जिसमें कि 29 हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 35 नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और 400 कमिटेड इंडिविजुअल भी अपॉइंट किया गया है, जिनको आपदा मित्रास बोला जाएगा, और 10,500 वॉलेंटियर्स भी प्रिपेयर किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट जो असिस्ट करेंगे इमरजेंसी की सिचुएशन में। पीएम किसान के अंडर में मोदी जी ने रिलीज़ किया 17 इंस्टॉलमेंट, जो कि 20,000 करोड़ का था, और 20,000 के करोड़ था, और डिस्ट्रीब्यूट किया सर्टिफिकेट 30,000 SHGs को
नोन एज कृषि सखीज इन वाराणसी, 18 जून 2024। और अगला है कैंपेन टू इरेडिकेट मलेरिया। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने मलेरिया को इरेडिकेट करने का टारगेट 2027 तक किया है कि हमारे स्टेट से मलेरिया को इरेडिकेट किया जा सके। फिर अगला है वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। जून 2024 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि क्रिएट करेंगे फैमिली आईडी। एक फैमिली आईडी होगी जिसमें वन फैमिली वन आइडेंटिटी होगी, जिस को ये इम्प्लीमेंट करेगी वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल को। और ये वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम एक यूनिक आईडी के रूप में होगी फैमिली की। वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बना। कहाँ पर बनाया जा रहा है? महाराजगंज में। और एशियन किंग वल्चर को हम बोलते हैं रेड हेडर वल्चर भी बोलते हैं। और इस वल्चर सेंटर को जटायु कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस ऑर्डिनेंस पास हुआ है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के थ्रू, कि ऑल ऑफेंसेस मेड इसमें जो होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। और अगर एग्ज़ाम में जैसे वो चीटिंग करते हुए कोई पाया गया या चीटिंग करवाते हुए पाया गया तो वो गिल्टी पाया गया तो उसको जेल होगी 2 साल की और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ 1 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। और इसके बाद है हमारा एक म्यूज़ियम ऑफ टेम्पल बनाया जा रहा है अयोध्या में। इसको बिल्ड टाटा सन्स कर रहे हैं, ये उनके CSR फंड के अंडर में। और ये म्यूज़ियम ऑफ टेम्पल अयोध्या का 650 करोड़ के लागत में बनाया जा रहा है। यूपी लीड्स इन फाइलिंग GST रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू GSTN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। यूपी प्रगति एक्सेलरेटर प्रोग्राम जून 2024 में लॉन्च हुआ, जिसमें कि किसान क्राफ्ट लिमिटेड एक बेंगलुरु बेस्ड एग्री फर्म है और वर्ल्ड बैंक वाटर रिसोर्स के लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रमोट करने के लिए यूपी प्रगति एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड रिसोर्स ग्रुप और बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन। यूपी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया 4 न्यू लिंक्स एक्सप्रेसवे जून 2024 में, जो कि कनेक्ट करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को और गंगा एक्सप्रेसवे को। और फिर सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में होली सिटी ऑफ वाराणसी सेलेक्ट हुआ है। और अदर सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, जिस डेट्रॉयट है, वेनिस है। और ये इवेंट जो हुआ था वो हुआ था टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के थ्रू और सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज वाला। और फिर अगला है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2024, जिसमें क्या हुआ, टेन्योर जो है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का रिड्यूस कर दिया गया है 8 ईयर से 5 ईयर। और मैक्सिमम एज जो होगी वो इंक्रीज़ कर दी गई है कि 70 ईयर्स का हो सकता है कोई लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। और अगला है हेल्थ ATM। CM योगी जी ने इनॉग्रेट किया 19 हेल्थ ATM गोरखपुर में, जिसमें 62 टाइप्स के टेस्ट हो सकते हैं। योगी आदित्य जी ने कहा था कि विद इन 2-3 मंथ्स 4600 हेल्थ ATM विल बी इंस्टॉल्ड अक्रॉस द हेल्थ सेंटर ऑफ द स्टेट। तो 4600 हेल्थ ATMs इंस्टॉल होंगे भविष्य में हमारे प्यारे से स्टेट में। और अगला है ट्राइबल म्यूज़ियम हमारे बन रहे हैं मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र और महाराजगंज में, जिसमें कि
मिर्ज़ापुर में अतरैला पांडे विलेज में ट्राइबल म्यूज़ियम बना रहे हैं, और सोनभद्र में मारकुंडी विलेज में ट्राइबल म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, और महाराजगंज में कुनसरवा विलेज में ट्राइबल म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। और अगला न्यूज़ है कि डॉल्फिन सेंचुरी इन चंबल सेंचुरी वेरी सून, मतलब चंबल सेंचुरी में भी एक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई जा रही है। और चंबल सेंचुरी स्प्रेड होती है हमारे 5400 स्क्वायर किलोमीटर में, 3 स्टेट्स में आती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। तो फिर उसके बाद अगली न्यूज़ है डिज़ास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है बरेली और झांसी में। और हमारी आज के वीडियो की लास्ट न्यूज़ है कि फर्स्ट हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो हमारे आगरा में बनाया जा रहा है। तो ये था हमारे पूरा 1 साल का यूपी का करंट अफेयर्स। और इसके साथ साथ हमारा ये यूपी करंट अफेयर पूरा कंप्लीट होता है 2 वीडियो में, और आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।